हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टेस 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन नेक्स्ट, व्हाट विल हैपन नेक्स्ट इन योर लाइफ। और ये आपके एरिया ऑफ लाइफ से किसी भी एरिया से मैच कर सकती है। इट्स नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू लव, इट्स नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू रिलेशनशिप, फैमिली, करियर, बिजनेस, यानी जितनी भी आपकी ज़िंदगी में मामलात हैं, जस्ट कीप इट ओपन माइंड कि कहाँ से क्या चीज़ आपके लिए एक्सपेक्टेडली हो सकती है। पॉसिबिलिटीज़ हम चेक करेंगे, नथिंग इज़ डेफिनेट। ठीक है, तो व्हाट विल हैपन नेक्स्ट वेरी सून, क्या चीज़ बहुत जल्द आपकी लाइफ में होने वाली है, क्या चीज़ एज अ रेड फ्लैग होगी तो आप एहतियात करें, एज अ सरप्राइज़ होगी तो आप एक्साइटमेंट को कंट्रोल करें, एज अ शॉक होगी तो अपने आप को काम डाउन रखें। वी विल प्रोसीड एंड वी विल प्रोग्रेस अकॉर्डिंगली। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन मत बनाइएगा। आज मैं डांटने वाला डेक भी यूज़ करूँगी, क्योंकि अगर इसमें कोई ऐसी बात आई जो आपको नहीं करनी चाहिए, वो आपको इस डांट से जो है वो समझ में आ जाएगी। बड़े फ़नी डेक होते हैं ये, बड़ा फ़नी मैसेजेस होते हैं इसमें, लेकिन इन गाइडेंस विद फन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो लेट्स सी व्हाट विल हैपन नेक्स्ट वेरी सून, क्या होगा बहुत जल्द आपकी लाइफ में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों चैनल पर प्राइवेट रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। शेयर बहुत ज़्यादा करें, लाइक भी कर दिया करें। इट्स जस्ट अबाउट प्रेसिंग वन बटन। तो जितना आप लाइक कर देंगे, जितना आप सब्सक्राइब करने में मेरी हेल्प करेंगे, रीच बढ़ेगी एंड इट विल बी सो बेनिफिशियल फॉर मी, क्योंकि मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है और आपको सिर्फ एक बटन प्रेस करना है। देयर इज़ नथिंग बैड अबाउट इट। ठीक है, तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। चलिए जी, कमिंग बैक टू द रीडिंग। व्हाट विल हैपन नेक्स्ट इन योर लाइफ वेरी सून। व्हाट कोई टाइम फ्रेम नहीं है, इसको उसी हिसाब से लीजिएगा, लेकिन नोट इसलिए कर लीजिएगा बिकॉज ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, कोई चीज़ डेफिनेट नहीं है। अपनी लाइफ को इससे अलाइन करने की कोशिश करें और ज़बरदस्ती अपने ऊपर इम्पोज मत करें। व्हाट विल हैपन नेक्स्ट वेरी सून, क्या होगा बहुत जल्द आपकी लाइफ में। कम्युनिटी, ओके, नंबर 39। वेल्दी मैन, नंबर 13। नंबर 17, गिफ्ट। कोर्ट हाउस, ओके। ऐसा लग रहा है कि जैसे आप किसी के साथ कोई केस डील कर रहे हैं, एडवाइज़र, लॉयर, या लिटरली आप जज हो सकते हैं, या आजकल आप किसी को असिस्ट कर रहे हैं कोर्ट मैटर्स में, लीगल लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन वाली जो बात होती है। दूसरा, आप किसी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन में अगर काम करते हैं, ओल्ड एज लोगों के लिए, ऑर्फेंस के लिए, कम्युनिटी सर्विसेज में अगर आप एक्टिव हैं, वॉलंटरली काम करते हैं, तो आपका किसी वेल्दी पर्सन से आपकी मीटिंग होगी, और इट कुड बी इन अ वे कि वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को या आपकी कम्युनिटी सर्विसेज को कोई रिवॉर्ड या कोई गिफ्ट करे। अगर आप कोई वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन करते हैं तो किसी लीगल मैटर के लिए आपको कोई ईमेल, कोई नोटिस मिलेगा, और उस लीगल मैटर और नोटिस में हो सकता है कि कोई ऐसी बात हो जो कि होगी आपके बेनिफिट के लिए। आपने कहीं अप्लाई किया हुआ था किसी चीज़ को रिलीज़ करने के लिए, किसी चीज़ की कस्टडी के लिए, किसी चीज़ के डिक्लेयर करने के लिए, तो ऐसा लग रहा है कि वो चीज़ आपको वेल्दी पर्सन जो है, या तो आपका इसके साथ ये मैटर चल रहा है, या ये पर्सन रिसोर्स बनेगा या सोर्स बनेगा इस चीज़ को रिजॉल्व करने में। तो व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, नंबर 73, 17, 13 और 39, ये चीज़ आप ज़रूर नोट कर लें कि दिस इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि ऐसा कुछ होगा। ठीक है, ये हो सकता है आपकी सर्विसेज को कोई एक्नॉलेज करेगा, आपको लिटरली कोई कॉल करेगा, आपको इनवाइट करेगा, आपको प्रेजेंट करने के लिए कुछ, और आपको कोई वेबिनार के लिए बुला सकता है, किसी भी ऐसे काम के लिए आपकी सिग्नेचर्स की रिक्वायरमेंट होगी, और ये हो सकता है ये पर्सन रेकमेंड करे कि इसके पास जाओ, यानी आपके पास जाओ, दे विल हेल्प एंड दे विल गाइड यू। ठीक है, ग्रेट फॉर्च्यून, नंबर 26। कॉफिन,
इनहेरिटेंस या विरासत वाला मामला भी लग रहा है कि आपको ये जो चीज़ मिल रही है ये किसी विरासत के पॉइंट ऑफ व्यू से मिल रही है। कहीं से आपको पता चलेगा कि कोई लेन देन का मामला है जो कि आपके ज़िम्मे आया है किसी की डेथ के बाद, कोर्टशिप। इसी कामों के सिलसिले में आपकी किसी पार्टनर से मीटअप हो सकता है, आप किसी अपने पुराने पर्सन से बहुत पॉसिबिलिटी है कि आपकी उसके साथ मीटिंग हो जाए और ये पर्सन आपको लिटरली डेट के लिए मैनिफेस्ट कर रहा है और दिस कुड बी दिस सेम पर्सन। इस पर्सन ने हो सकता है अपने लिए कोई बेल के लिए अप्लाई किया हुआ हो और जैसे ही बेल के लिए अप्लाई करे हो सकता है इसको आजकल तो बहुत पॉलिटिकल सिनेरियोज में बड़े एलिगेशंस लगी हुई हैं लोगों के ऊपर, लोग भागे हुए हैं, स्पेशली हमारे मुल्क के तो वैसे भी लोग भागे हुए होते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन जैसे ही वहाँ से रिलीज़ हो और इसका यहाँ पर आपके पास वापस किसी सिटी टाउन कंट्री अगर आपका ये सेम शेयर करता है तो ये पर्सन जो है ये आपसे मुलाकात करे और ये सबसे पहले आपसे भी मिलने की बात करे, बिकॉज इसका कहीं ना कहीं आपसे कोई रिश्ता ज़रूर जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से तो ये चीज़ नज़र आ रही है। लेट्स सी मोर व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट, व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, what will happen next। मिरेकल, कोई बड़ी अनएक्सपेक्टेड सी चीज़ होगी। ठीक है, और देखते हैं ट्रिकरी, मिस्टिज्म, फॉरगिवनेस। कोई ना कोई आपको ढूंढेगा और आपको ढूंढना जो है ना वो इसके लिए एक मिरेकल से कम नहीं होगा, बिकॉज आपने या तो बिल्कुल कनेक्शंस कट किए हुए, कोई आपसे माफ़ी मांगेगा कमिंग डेज़ में, आपने अपने आप को बहुत ही हाइड किया हुआ है, आप की मूवमेंट जो है वो कुछ इस तरह की है कि आपको कोई पहचान नहीं सकता कि आपकी सोशल एक्टिविटीज़ क्या हैं, आपकी प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ क्या हैं, आपकी डोमेस्टिक एक्टिविटीज़ क्या हैं। तो कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज़ ज़रूर होगी जो आपको लगेगा कि यार दिस इज़ मैजिक, ये मैंने नहीं सोचा था, ये तो कोई बहुत ही मौजूदी बात हो गई है। आप ना किसी ट्रैप से बच जाएंगे, कोई आपको आपकी इनोसेंस को लेकर आपको ट्रैप करने की कोशिश करेगा और आप उससे बच जाएंगे, बिकॉज आप वैसे ही बहुत ही सीक्रेटिव चल रहे हैं और या तो आप किसी से जान छुड़ाने के लिए उसको बोलेंगे बस ठीक है फारिग हो चलो जाओ, माफ़ किया, ज़्यादा चिपकने की लपकने की ज़रूरत नहीं है। दिस कुड बी दिस पर्सन, बट ऐसा लग रहा है पर्पल कलर आया है जो कि क्राउन चाक्रा से रिलेटेड होता है। दैट मीन्स कि आपका 7th चाक्रा कम्प्लीटली अब पक्का हो चुका है। तो एंड यू आर वेरी इंटेलिजेंट, आप किसी पार्शलिटी में नहीं पड़ते, आप इम्पार्शल डील करते हैं एंड आपको इन तमाम चीज़ों की पड़ी भी नहीं है। कोई आपके सामने मजलूम कैरेक्टर बनने की ज़रूर कोशिश करेगा, बी इंटेलिजेंट एंड बी वाइज, जो कि आप ऑलरेडी हैं। और कोई बदमाशी कर सकता है ये करके कि जैसे यार आपके लिए मसला थोड़ी है, आप ये काम करवा दें मेरा, और आपको क्या प्रॉब्लम है, आपकी तो पोजीशन ऐसी है, आप तो बड़े ऊपर पोजीशन पर है, ये कर दे वो कर दे। बट बी वेरी केयरफुल, बिकॉज अगर आप आज तक ऐसा कोई काम करते हुए नहीं आए हैं तो अब भी मत कीजिएगा। आपके लिए तमाम चीज़ों को हैंडल करना इसलिए भी आसान है बिकॉज आप बहुत सिंपल लाइफ लेकर चलते हैं, बहुत मॉडेस्ट हैं आपको कोई अपनी की चीज़ों के खो जाने का या छिन जाने का डर ही नहीं है, बिकॉज आप किसी भी वक्त अपनी ज़िंदगी को ज़ीरो से स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ ये ज़रूर है कोई आपके सामने मजलूम कैरेक्टर बनने की कोशिश करेगा तो रख के दो चमाट दे दीजिएगा कि उसकी इंटेंशन सही नहीं है। ठीक है, सो व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, ये तमाम चीज़ें तो नज़र आ रही हैं। अब मैं देखती हूँ कि वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप को नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अवॉइड कीजिए, या आपके लिए क्या डार्ट वाले इंडेक्स है, क्या आपके लिए रिबेलियस जो है वो आती है, क्या आपको क्या चीज़ है जो आपको नहीं करनी चाहिए या आपके लिए डार्ट आ रही है। ठीक है, लेट्स सी। डोंट बिलीव एवरी शिट थॉट यू हैव, द विक्टिम मेंटालिटी वाली बात कि कोई भी उल्टी सीधी सोच आपके दिमाग में आए तो उस पर यकीन नहीं करना, क्योंकि थॉट्स कैन बी स्नीकी एंड लाइंग बास्टर्ड्स, इसमें गालियाँ होती हैं, मैं आपको पहले ही बता दूँ। तो जो आप सोच रहे हैं ज़रूरी नहीं है वो फाइनल वर्डिक्ट हो, ज़रूरी नहीं है वही फाइनल सोच हो, और ऐसी कोई सोच में पड़े ही मत जो आपको बिला वजह में किसी कंक्लूजन की तरफ लेकर जाए। ठीक है,
इट्स डार्क एंड यू कांट सी अ फकिंग थिंग, ऑलराइट। चीज़ें आपको नहीं नज़र आ रही क्योंकि सब अंधेरा अंधेरा है और आप वो चीज़ें देख भी नहीं सकते, क्योंकि गेट योर हेड आउट ऑफ योर एस प्रोम्प्टो। मेस वाले कामों में मत पड़िए, जो चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हैं उनमें मत पड़िए। कमिंग डेज में व्हाट विल हैपन नेक्स्ट में आप देखें, कलर्स भी देखें एक वाले ही आ रहे हैं। सेंटी होने की ज़रूरत नहीं है। कोई आपके सामने रोना धोना कर रहा है ना, तो नहीं, दिमाग से सोचें और प्रैक्टिकल होकर सोचें। ऐसा कुछ ना करें जिसकी वजह से आपको कोई बोले कि देखो मैंने तो इसे चकमा दे दिया और कुछ ज़्यादा थोड़ी है, मैंने तो देखो इसको पटा लिया। तो ये आपने नहीं बनना, ये आपने नहीं करना, ठीक है। What will happen next? अब लिटरली टैरो से चेक करते हैं। What will happen next? What will happen next? Magician, very strong card. Let's see कि किस कॉन्टेक्स्ट में आया। The Chariot, second major arcana, Seven of Swords। एक बात तो मैं आपको अभी ही बता दूं, The Death। आपको कोई ऐसा पर्सन कांटेक्ट करने वाला है जिसके साथ आपके तमाम मामला ख़त्म हो चुके हैं, ठीक है, और आपने अपने आप को बिल्कुल कवर और प्रोटेक्टेड और सीक्रेट रखा हुआ है। ये पर्सन आपको बहुत स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कर रहा है अपने मतलब के लिए। इसको किसी बात की क्लैरिटी मिली है और इस क्लैरिटी को कंफर्म और क्लेम करने के लिए ये पर्सन आपको ढूंढ रहा है कि आप कहाँ हैं। वो ऊपर जो बात थी वो यहाँ पर सेकंड हो रही है। अपनी पावर्स को और अपनी सोर्स को कि आपका कहाँ कहाँ पौवा इस्तेमाल हो सकता है, उस चीज़ को अपने हद तक रखें। लोगों को ना बताएं कि आपका पौवा, आपकी सिफारिश कहाँ कहाँ तक काम कर सकती है, बिकॉज़ ये चीज़ एक तो आपके कैलिबर को सूट नहीं करती कि आपने कभी इस तरह की चीज़ों से काम लिया नहीं है, तो अब भी मत लें। दूसरा, आप अपनी डिग्निटी के साथ, आप अपनी इंटेग्रिटी के साथ बाकी तमाम मामलात को हैंडल कर सकते हैं, तो इमोशनल फूल नहीं होना। कमिंग डेज में आपको लगेगा कि जैसे कोई आपको लिटरली मेंटली ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है, कि वो आपको ऐसे भाव लगाने की कोशिश करेगा, ऐसी बटर पॉलिश करने की कोशिश करेगा कि यार यू हैव दैट पावर, यू नो, तुम ये कर सकते हो, तुमसे ये हो जाएगा, तुम ये करके देखो, तुम उनसे बात करके देखो, बट यू डोंट डू इट, बिकॉज इसमें कहीं ना कहीं इसका अपना मुफाद छुपा हुआ है। और आप अपनी इन दो एबिलिटीज़ को, इन दो पावर्स को जितना हाइड कर सकते हैं हाइड करें, बिकॉज जो चीज़ आप अपने लिए खुद अप्लाई नहीं करते तो दूसरे का बेनिफिट भी ना करें, ठीक है। एंड बिग पॉसिबिलिटी कि आप कुछ चीज़ों को स्टॉप लगा देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। आपको लगेगा कि बस अब नहीं, ये सारी ताकत जो आपके पास है एज अ सोर्स, एज अ पौवा, आपको लगेगा बस अब नहीं, बिकॉज यहाँ पर लाकर आपने डेडलॉक लगा दिया, ठीक है। So let's see more. What will happen next? What will happen next? Happiness. The Sun card किस कॉन्टेक्स्ट में आ रहा है? आप कोई डिसीजन, कोई कंफ्यूजन रिजॉल्व कर लेंगे। टावर मोमेंट, कोई लड़ाई, एंड व्हाई दिस टावर कार्ड, द लवर्स, रिजॉल्व होगा। ये पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप में रह चुका है और ये पर्सन जो है, हाँ, गॉट इट, ये पर्सन कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हो जाएगा आपको मनाने में, और बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी, लवर्स का कार्ड यही आया था, हाँ, ये आपको मना लेगा, और मनाने की वजह यही है कि ये अब ये लड़ाई बेयर नहीं कर सकता। तो आप भी किसी न किसी तरीके से इसको डील करने में कामयाब रहेंगे, क्योंकि आप अपनी खुशी चाहते हैं ज़िंदगी की। कमिंग डेज़ में आपको अपने रिलेशनशिप से रिलेटेड बहुत सारी एक्टिविटीज़ नज़र आएंगी कि यार मुझे सॉर्ट आउट करना है ये सारा मामला, मुझे जल्द से जल्द इन चीज़ों को डीक्लटर करना है, बिकॉज मुझे अब कोई और मेस नहीं चाहिए। वो मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि किसी फजूल के मेस में मत पड़े, ठीक है। बहुत पॉसिबिलिटी है कि आपका ये मैटर रिजॉल्व होते होते बड़ी लड़ाई पे भी ख़त्म हो, लेकिन फड्डा आपका अपने पार्टनर से ही होगा, ठीक है। आप किसी चीज़ को रिजॉल्व करते हुए नज़र आ रहे हैं और रिजॉल्व करने में आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी विद द सन कार्ड, लेकिन आपकी इस पूरे प्रोसेस में एक बड़ी आर्ग्यूमेंट और बड़ी लड़ाई छुपी हुई है, एंड देन थिंग्स विल गेट सेटल्ड। आप ये पर्सन या तो आपको बड़ी शिद्दत से हर जलालत, हर बेइज्जती बर्दाश्त करके मना लेगा, या फिर आपको लगेगा ठीक है मुझे कोई मैस नहीं चाहिए, कह सुन के मामला ख़त्म करो एंड निकल लो, ठीक है। तो दीज आर द थिंग्स विच यू कैन एक्सपेक्ट इन फ्यूचर। यू कैन एक्सपेक्ट
नेक्स्ट व्हाट विल हैपन नेक्स्ट में आप ये तमाम चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वही चीज़ें लीजिए जो आपको लगे आपसे मैच कर रही हैं एंड लीव द रेस्ट। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।